इससे नोट भी लिया है और मैं कहूँगा साथियों से कि वो सबको दे दे विस्तृत बोले। अगर इस विषय पर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। उनकी अगुवाई में उनकी आपकी पार्टी। देखिए, हम जनता की अदालत में जा रहे हैं और जनता की अदालत को हम सबसे बड़ा मानते हैं। इस देश के लिए अगर जनता की अदालत है तो उनसे बड़ा कुछ नहीं। इसलिए हम जनता की अदालत में इन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और सरकार को ये काम करना है। ये सरकार को करना है। अगर सरकार अपनी विश्वसनीयता स्थापित करना चाहती है, अगर बचाए रखना चाहती है तो वो जाएगी। हम तो जनता की अदालत में इस मुद्दे को लेकर जाएंगे और जनता को जगाने का प्रयास करेंगे कि जिस विश्वास के साथ आपने उत्तर प्रदेश में कई बार सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बनाई, यही मुद्दा था। हम लोग राजनीति में 22 साल से मैं खुद हूँ, लंबे समय से जो है मैं सुनता चला आ रहा हूँ इसी मुद्दे पर, और देश में भी उन्होंने इसी मुद्दे पर माहौल बनाया। लेकिन आज क्या हुआ? आज जो हुआ है कहीं ना कहीं दुख और पीड़ा है। वो दुख और पीड़ा हम व्यक्त कर रहे हैं और जनता को निश्चित तौर पर इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने का हम पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे। देखिए, अगर मुद्दे को भटकाना हो तो उनकी बात की जाए। हम तो अपने विषय की बात कर रहे हैं। न हम कभी विरोध में थे, न है और न आगे रहेंगे। लेकिन चोरी हुई, कितने हजार करोड़ की चोरी हुई और जिन्होंने चोरी की वो कब जेल जाएंगे, जनता ये पूछ रही है। और जो घटना घटी राम मंदिर सूरत बदलने के आप प्रयास कर रहे थे, लेकिन आपको नजरबंद कर दिया गया। तो उसके बाद जो कार्रवाई हुई आपके स्तर से वो क्या है, उसकी क्या जानकारी? देखिए, हम लोग जिस घटना की आप चर्चा कर रहे हैं, समय सामान्य रूप से हम लोग दर्शन के अभिलाषी थे और सरकार के कृत्य कहीं न कहीं असंवैधानिक, कहीं न कहीं कानून के परे। जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसका बुलडोजर, उसकी नजरबंदी कहाँ चलती है? गरीब और निरीह व्यक्ति पर, जो आदमी कानून का। आज उन लोगों के घर क्यों नहीं गिराए जा रहे? आज उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जो लोग इस कृत्य में लिप्त थे? कितने हजार करोड़ का घोटाला हुआ, वो इसलिए परेशान है कि सांसदों को नजरबंद कर दिया जाए कि रामलला का दर्शन। मैंने तो पूछा था प्रेस के माध्यम से साथियों में कि अब सावन का महीना आएगा, आप ये कहेंगे कि आप रुद्राभिषेक नहीं करेंगे। महावीर मंदिर है पटना में, आप कहेंगे कि आप वहां दर्शन नहीं करेंगे। कहीं कांग्रेस के लोगों के लिए ये प्रतिबंध हो तो वो मेरे ऊपर भी लागू है। लेकिन सरकार के लोग इस तरीके के रवैये से, तानाशाही के जो उनका एक स्वभाव है, उसके नाते इस तरीके की कार्रवाई करते हैं। लेकिन हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और कहीं न कहीं इसका पर्दाफाश उजागर करने का काम करेंगे जो कृत्य राम मंदिर के ट्रस्टियों के द्वारा किया गया है। राम मंदिर पे आप लोग बहुत ज्यादा इसलिए तो नहीं है कि भाजपा उसकी दूसरी है, मोदी का नाम दिया हुआ है, बाकी मंदिरों पे आप लोग सवाल खड़े नहीं सोचना करते। देखिए, जो राम मंदिर है और जो आस्था और विश्वास हमारा आपका है, भगवान राम हम लोगों के आराध्य देव है, तो इसलिए उस आस्था और विश्वास पर चोट लगी, इसलिए हम उन मुद्दों को ज्यादा आपके पीछे रख रहे हैं। और निश्चित तौर से ये बड़ा मुद्दा है, आज के दिन देश की एक बड़ा मुद्दा है और इसके निष्पक्ष रूप से कैसे लोगों का विश्वास, आप देखिए लगातार मीडिया की रिपोर्टें आ रही हैं कि लोगों का विश्वास जब से ये घटना प्रकाश में आई, निश्चित तौर से लोगों का जाना, लोगों का जिस तरीके से अपना प्रेम और लगाव भगवान राम के प्रति था, जो अर्पण करना, वो लगातार कमी आई। तो इसका कारण क्या है? कहीं न कहीं मन में लोगों के शंका है, विश्वास में कमी आई। उसी को हम आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच इस मुद्दे को ले जा रहे हैं।
आपने कहा कि देख रेख में तर्क बनाया, क्या लगता है कि अब इस पूरे मसले को लेकर के लगभग मंदिर है इस तरीके की घटनाएं घट रही को लेकर के उनकी देख रेख में कमेटी बनानी चाहिए या बैठक करनी चाहिए इसको लेकर के? देखिए, हम सिर्फ राम मंदिर की बात करें तो देखिए श्रेय किसने किया? अगर धर्माचार्यों से उसका वो किया गया होता, शंकराचार्य अगर गए होते, हमारे सारे शंकराचार्य अगर मौजूद रहे होते जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, और शंकराचार्य लोग कह रहे हैं कि अभी भी मंदिर अपूर्ण है, ये उपासना का स्थल होना चाहिए। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि हमारी उपासना का स्थल है, और ये हम नहीं, शंकराचार्य लोग इस बात को लगातार उठा रहे हैं, तो हमको खुशी होगी, क्योंकि ये विषय धर्म से जुड़ा है, और धर्म के हमारे सबसे बड़े अगर जो कहें तो शंकराचार्य होते हैं, हमारे गुरु कहें, हमारे शीर्ष पर बैठे हुए लोग कहें। और अगर प्रधानमंत्री जी ने अपने नेतृत्व में इस काम को करवाए तो निश्चित तौर से जवाबदेही उनके या जो संगठन के लोग उनके हैं उनकी है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? कार्रवाई कहाँ हो रही है? FIR कहाँ हो रही है? लोग जेल कहाँ जा रहे हैं? जेल कौन जा रहा है? छोटा कर्मचारी? क्या आपके मन में ये सवाल नहीं है? जनता के मन में ये सवाल है। मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ, जनता के मन में सवाल है कि छोटे कर्मचारियों से काम कहीं न कहीं इसके तार बहुत ऊपर के स्तर पर हैं, और हम चाहेंगे कि इसकी जांच होकर जिस स्तर पर इसके तार गए हो वो उजागर हो। बहुत बहुत